बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बरोज़ इतवार बवक्त 4 बजे हम जो है आफ़ताब शेख और यासीन चौधरी, ये दोनों जो हैं गुज़िश्ता 3 दिन से यहाँ पर जो है भूख हड़ताल, आज 3 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं और आज उन लोगों का ये चौथा दिन है। इनकी भूख हड़ताल का मकसद जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वाला एक ऐसा शख्स जो अपने आप को महाराज कहता है, जो मलऊन है और महाराज वो नहीं हो सकता है, धर्मगुरु नहीं हो सकता है, इसलिए कि धर्मगुरु वो है जो तमाम के तमाम मज़ाहिब का जो है पालन करता है, उनका जो है तो एहतराम करता है। ऐसा शख्स जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी किया है। इन बच्चों के बैठने का मकसद भूख हड़ताल पर यह है कि हम उस वक्त तक नहीं उठेंगे जब तक कि उसको जो है तो गिरफ़्तार नहीं किया जाता है। याद रहे, ये 2 बच्चे नहीं हैं, ये पूरा नांदेड़ जो है यहाँ पर इस वक्त में जो है धरना आंदोलन पर गोया के भूख हड़ताल के ऊपर बैठा हुआ है। ये दोनों उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं। इनका भूख हड़ताल उस वक्त तक ख़त्म नहीं होगा जब तक कि जो है उस महाराज को गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता, गिरी महाराज को जो है अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ये उस वक्त तक बैठे रहेंगे। हमारा हुकूमत से मुतालबा है, यहाँ आज जो है हम तमाम के तमाम सियासी, समाजी और तमाम पार्टी के लोग यहाँ पर जमा हैं और हम तमाम लोगों ने मुत्तफ़क़ा तौर पर मशवरा किया और मशवरे के बाद जो है इन लोगों से भी मशवरा किया। हमारा हुकूमत से जो है ये मुतालबा है, ये अपील है कि वो जो है ऐसे शख्सों को जिसकी वजह से जो है पूरे मुल्क का वातावरण ख़राब हो सकता है, पूरे मुल्क के अंदर जो है माहौल बिगड़ सकता है और ख़ुसूसन हमारे अपने सूबे के अंदर जो है महाराष्ट्र के अंदर जो है माहौल बिगड़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि ऐसे शख्सों को जिसके ऊपर जो है FIR 37 जगह पर दर्ज की जाइए, उसके ऊपर लगाम लगाए और उसको जो है तो फ़ौरन से फ़ौरन गिरफ़्तार करें। और इन लोगों के जो हालात है, अगर हुकूमत जो है उनको अरेस्ट नहीं करती है, गिरफ़्तार नहीं कर सकती है, तो गोया कि इसके बाद के जितने भी हालात हैं, जो हालात पैदा होंगे अलग अलग जगहों के ऊपर हमारे अपने शहर के अंदर, तो गोया एक तरह से हुकूमत जो है उस आदमी को छूट दे रही है और उसकी वजह से वातावरण ख़राब होगा। हमारे बच्चों के बैठने की वजह से नहीं, हम लोगों के जो है तो भूख हड़ताल की वजह से नहीं, बल्कि माहौल ख़राब करने का और आतंक फैलाने का जो असल ज़िम्मेदार है वो रामगिरी महाराज रहेगा। इसलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं, पुलिस महकमे से मुतालबा करते हैं कि वो उसको अरेस्ट करें। देखिए, अभी यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ये 2 बच्चे हैं, भूख हड़ताल के ऊपर बैठे हुए हैं। अब इस सिलसिले में जो भी है मशवरे के तहत जो भी होगा उसको मशवरे के तहत काम किया जाएगा। इन बच्चों का जो है, जो बच्चे यहाँ पर धरना आंदोलन के ऊपर बैठे हुए हैं, इनका किसी सियासी, समाजी और मजहबी किसी पार्टी से कोई जो है तो ताल्लुक़ नहीं है। ये बच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो गुस्ताखी हुई है, इन्होंने अपने जज्बात का इस तरह इजहार किया है कि जब तक उस आदमी को गिरफ़्तार नहीं किया जाता उस वक्त तक ये भूख हड़ताल पर बैठेंगे। इनका किसी समाज तंजीम से कोई ताल्लुक़ नहीं। इसको तौसी देने के लिए तहरीक अमली इक़दाम कर रही है, जैसा इज्तिमाई भूख हड़ताल वगैरह, क्योंकि 2 से फ़र्क नहीं पड़ रहा और आप खुद उसमें हक़दार है, तो क्यों ना आप इज्तिमाई तौर पर भूख हड़ताल की तो व्यापक उसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। देखेंगे ना, जैसा और मशवरे से जो है, जो भी आइंदा जो भी काम होगा मशवरे से होगा। हम लोग मशवरे के बगैर कुछ नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, पुलिस महकमा आया है, उसके अलावा दवाखाने से टीम भी आई है। नहीं, वहाँ से तो नहीं आया। हम जो है तो SP साहब से मुलाकात करेंगे इस सिलसिले में, लेकिन अब वो कब होगी मुलाकात उस सिलसिले में कोई बातचीत अभी हमारी नहीं हुई है। जब भी जो मुलाकात के लिए वक्त देंगे हम अपने तौर पर वक्त लेंगे और उनसे मुलाकात करेंगे। मुलाकात इन्हीं से नहीं बल्कि और ऊपर लेवल तक भी हम इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। ठीक है, सदर साहब ने बोल दिए तो सबकी तरफ से बयान उनका है। क्या खास बात है जिस वजह से आकर से कोई दीगर समाज का लोग कोई टिप्पणी करता है तो उसे रातों रात उठा दिया जाता है और जेलों में सालों
दिन के रखे जाता है, ये 4 दिन से भूख हड़ताल पे बच्चे बैठे हैं, इस पर कोई अमल वजूनी नहीं हो रही और सियासी की पार्टी भी अपने समझो इसमें फोटो सेशन करके जा रही है, तो इसमें क्या खास बात होती है कि महकमा डरना नहीं या फिर एक नहीं हो रहे? देखिए सबसे पहली बात यह है कि कोई यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए नहीं आया, ये पहली बात आप समझ लो। यहाँ जो है किसी की कोई फ़ोटो वायरल नहीं हो रही। अब फ़ोटो के लिए जितने भी समाजी तंजीमें, सियासी तंजीमें, कोई भी फ़ोटो के लिए नहीं आया है। सबसे पहली बात ये सुन लीजिए। रही ये बात कि दीगर पार्टियों ने जो है इस तरह के जो है तो जो बैठे हुए हैं उनके ख़िलाफ़ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी कर रहा है, उन लोगों को चाहिए कि वो भी एक्शन लें, और अगर नहीं ले रही है तो इंशाल्लाह हम उस सिलसिले में आगे की जो लाही अमल है वो तय करेंगे क्या करना है। क्यों नहीं डॉक्टर साहब, उनकी बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। फोटो सेशन जो नहीं है बोल रहे, लेकिन लोग समर्थन पत्र देके जा रहे हैं। हुकूमत पे जाके कुछ उनको नहीं पूछ रही कि भाई इनके मसले को कब आप हल करने वाले, तो ये फोटो सेशन ही होगा ना। जी तायदी लेटर देता ना हर कोई, वो तायदी यहाँ लेटर दे रहे हैं। हुकूमत पे क्यों प्रेशर नहीं डाल रहे, वो यहाँ आके फोटो उतारने नहीं तो इस सिलसिले में भाई नहीं कोई लोग आके अगर फोटो उतार लेते हैं खुदा ना खास्ता, क्या बात है? ये अपने अपने ज़र्फ़ की बात है, वो उस पर अब उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। बुनियादी बात यह है कि रामगिरी की जो हरकत है वो नाकाबिल माफ़ी हरकत है उसकी, और उसके गिरफ़्तारी के सिलसिले में 2 नौजवान मौजूद है। बेचैनी इस बात की है कि महाराष्ट्र का सीएम अलग-ऐलान ये कहता है कि उसके बाल को धक्का लगने वाला नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि हम किसी जंगल राज में जो है तो जी रहे हैं। जिसने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, उसके ताल्लुक़ से सीएम का जो रवैया है इंतहा ज़्यादा अफसोसनाक है। उसके बयान की हम मजम्मत करते हैं, और वैसा तो कानूनी कार्रवाई आरोपी का साथ देने के नतीजे में सीएम पे भी होना चाहिए यहाँ के। सही बात है। ये नौजवान इसीलिए यहाँ तशरीफ़ रखते हैं कि शान रिसालत में गुस्ताखी हुई है। सलमान अज़हरी एक गुफ्तगू करते हैं और आज 6 महीने से जेल के सलाखों के पीछे, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। आमीन। हुकूमत का जो रवैया है इंतहाई ज़्यादा काबिल मज़म्मत है। इसके नतीजे में अगर कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ़्तारी नहीं होती है, इसके नतीजे में अगर कोई वाक़या हो जाता है, इसके नतीजे में हमारे जवान अगर मुश्तइल हो जाते हैं, हमारी क़ियादत अगर रोडों पे आ जाती है, इसके नतीजे में इसकी जवाबदेह हुकूमत रहेंगी, इसका जवाबदेह जो है तो एडमिनिस्ट्रेशन रहेगा। हमारे ज़िम्मेदारान नौजवानों को संभाल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी जो है तो संभल के रह रहे हैं। अपने क़ियादत की बात वो लोग सुन रहे हैं, अल्लाह उनको इसका अज्र दे। ये नौजवानों का जो जज्बा है, इनकी ये जो भूख हड़ताल है, बग़ैर खाए पिए आज 4था दिन है। इनका मकसद क्या है कि यही है कि उसको गिरफ़्तार किया जाए। हमारी हुकूमत से पुरज़ोर मुतालबा है, हमारी क़ियादत यहाँ मौजूद है, ये क़ियादत मुतालबा कर रही है। कोई जमात, कोई पार्टी, कोई तफ़रीक़ा नहीं, ये यूनाइटेड प्लेटफार्म है, वो हुकूमत से मुतालबा कर रहा है कि उसे जल्द से जल्द गिरफ़्तार किया जाए, और ये गिरफ़्तारी का अमल बहुत जल्दी हो, वरना बहरहाल जब गुस्सा मौजूद रहता है तो मुख्तलिफ राहें गुस्सा फूटने के लिए निकलती है। हुकूमत के लिए समझना चाहिए। अब तक 1000 मरतबा इससे वाक़या दर्ज हो गया, अब तक किसी गिरफ्तारी अमल में नहीं आई है। अभी तक किसी कैसा जी, नहीं, अगर- बहुत सारी गिरफ्तारियां अमल में आई। मुख्यमंत्री बोल रहा है कि सब मसला वही है कि हुकूमत उनकी है, अदालत उनकी है, पुलिस उनकी है। तकलीफ़ इस बात की है कि अदालत से भी जो है तो इंसाफ मनकूद हो चुका है, और पुलिस का तो एक तरफा रवैया हम लोग देख रहे हैं। ऐसे रवैयों की हम मजम्मत करते हैं। इस मामले में अदालत से रजू नहीं कर सकते। अदालत में तो जाएंगे, चार्जशीट FIR है, अदालत में जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप उठाएंगे। हाँ, मुमकिन है कि गिरफ्तार नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप वही है, गुफ्तगू उसी पे हुई इंशाल्लाह। बाकी जो चीज़ें हैं तफसीलात उसकी जब बाहर मशवरा होगा, उसके बाद वो तफसीलात भी जो है तो बता दी जाएंगी। कितने दिन लगेंगे अंदाज़ा? चौथों दिन में बैठे, अब तक कब तक बैठेंगे? तो देखो, मेरे ख्याल से तुम लोग तो हारे नहीं ना? नहीं, ये लोग तो हारे नहीं, मौजूद है ना, उपोषण करने वाले मौजूद है, भूख हड़ताल उनकी जारी है, हमारी तायद जारी है। जैसे एडमिनिस्ट्रेशन से बात होगी इंशाल्लाह, उसके बाद फर्दर इतला दी जाएगी। अयूब कासमी साहब सदर है, और उनके सदारत में ही हम काम कर रहे हैं। और जिस तरह से अभी हमारे नासिर खतीब ने बताया कि हुकूमत जो एक तरफ का कार्रवाई कर रही है, जिस तरह से हमारे एक मौलाना पे खाली उन्होंने बयान देते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होती है और उनको अरेस्ट किया जाता है। रामगिरी महाराज ने इतना जो खिलाफ बयान दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे, तो आज तक हमारे बच्चे जो उपोषण को बैठे
खास करके 4 दिन से बैठे। मैं यहाँ के जो एसपी और कलेक्टर सबको प्रशासन को अगवा करना चाहता हूँ कि जिस तरह से हमारे जो बच्चे आज शांतिपूर्ण बैठे हैं और जो जिस तरह से गुस्सा इजहार कर आज 4 दिन से बैठे और उस पर एक्शन लिया नहीं जा रहा, और जिस तरह से आज हमारे अयूब कासमी साहब और हमारे कुल जमाती सभी साथियों ने, हर सियासी जमात भी उसमें साथ में है, या बच्चे हमारे अकेले नहीं हैं, अब हम सियासी सब साथ में उनके हैं और उनके पीछे हम खड़े वाले हैं। और इंशाल्लाह कल हम एसपी को मिलिए और एसपी से डिमांड करिए कि उसके ऊपर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए, और ये पूरा शिष्टमंडल उसमें जाकर हम कल एसपी से डिमांड करिए। अगर उस पर भी कार्रवाई नहीं हुई तो हमने मराठवाड़े के पूरे साथियों को, हमारे जो कुल जमात के इससे पहले साथियाँ थे, जब हमारा NSI के जो उस पर एक कमेटी बने वाली है हमारी मराठवाड़े की, वो कमेटी को हम नांदेड़ में कॉल कर उसके ऊपर महाराष्ट्र लेवल पर दबाव डालने का काम करिए हम। पार्टियां मिलकर बंद का आह्वान करते हैं, कोई सब पार्टियां मिलकर जिस तरीके से परसों महाराष्ट्र बंद का, भारत बंद का जो ऐलान करे थे बदलापुर के मैटर में, तो इसके जिम्मन में पूरे पार्टियां मिलकर बंद का नहीं कर सकते, क्योंकि ताकत नहीं है पार्टियों में कि पूरे मिलकर कोई एक आवाज उठाए। आपने अच्छी बात करे, आपने जिस तरह से बोले कि ये जो कदम हमारे बच्चों ने उठाए थे 4 दिन पहले, आज हम जो कुल जमात सभी है और इसमें हम दूसरी जात के समाज के भी लोगों को इसमें इन्वॉल्व करिए, उसमें इन्वॉल्व करिए। हम ऐसे ही मुस्लिम समाज बोल के नहीं करिए, हम हमारी जो सियासी पार्टी मेरी कांग्रेस है और जितने भी जो पार्टियाँ जनता सभी से हम हमारे जो पार्टी के जो कायद है, हमारे जो वोट लेते हैं, हम उनको भी इन्वॉल्व इसमें करिए। ऐसा नहीं है ये एक व्यक्ति का नहीं है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे इसके ये रहमतुल आलमी है, सबके है उन्होंने, ऐसा ही नहीं है खाली मुस्लिम समाज के। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये रहमतुल आलमी उनको जो ख़त्म दिया गया उन सबके मानो है, इसलिए हम सभी समाज को इसमें इन्वॉल्व कर कल हम एसपी के डेलीगेशन में हमारे दलित समाज, मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, सिख समाज को लेकर हम सब मिलकर उन पर प्रेशर डालिए और उसको अरेस्ट करो बोल के करेंगे। मजलिस क्या करेंगे? हाँ, इससे पहले डेलीगेशन मिला ना, गुनाह दाखिल करने के लिए थे हमारे साथ में, उसमें हमारे रमेश गौड़ बोले भी थे, हटकर भी थे, सुभाष राय बोले भी थे, गैर कौम के भी थे। हमने जो उनको डेलीगेशन दी कि उनके ऊपर कार्रवाई करो, रामगिरी महाराज पर आज तक कार्रवाई नहीं। कल हमारा पूरा शिष्टमंडल कुल जमात, अयूब कासमी साहब हमारे सदर है और हमारे मोइन साहब, हमारे खतीब साहब, सभी मिलकर हम उसमें मिलकर हमारे लाला बिहार वाले सब, हम ऐसा नहीं है हम जो सियासी पार्टियाँ हमारे सब अपने मकसद पे अलग लड़िए, जहाँ कौम की बात आती है हम हमारे एक जगह डट कर हम मुकाबला करिए सब मिलकर। क्या कहेंगे इन लोगों के बारे में? और आज जो तो कुल जमात आपने तहरीक बनाई, जिस तरीके शाहीन बाग में बनाए थे, तो ये अंजाम कहाँ तक देंगे ये कुल जमात तहरीक इस बारी? मेरे ख्याल से यहाँ पर जितने मीडिया के लोग हैं वो ये 2 चेहरों से बाखूबी वाकिफ़ होंगे। वो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि वो 2 चेहरे वही चेहरे हैं जिन्होंने कोरोना काल के अंदर न हिंदू देखे, न मुस्लिम देखे, न सिख देखे, न ईसाई देखे, हर एक की मदद के लिए लड़के नौजवान आगे बढ़े। ये आप सब जानते हैं। आज ये पूरा का पूरा कुल जमाती वफद आज इन बच्चों की तायद और हिमायत में है। उस मलून के, उस शैतान के, उस रामगिरी के ख़िलाफ़ में जिसकी पुष्ट पनाही महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर कर रहा है और बड़े ज़ौक़ से उसका ज़र्फ़ नज़र आ रहा है और कहता है उसकी पीठ थपथपाते हुए कि इनका बाल कोई बाका नहीं कर सकता। तो महाराष्ट्र हुकूमत का एक चीफ मिनिस्टर, उसकी फितरत और उसकी सोच क्या चल रही है अक़लियतों के बारे में, मुसलमानों के बारे में, दलितों के बारे में। आज हम सब का, महाराष्ट्र के मुसलमानों का ये मुतालबा है कि रामगिरी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान रिसालत में जो गुस्ताखी किया उसको तो सज़ा इंशाअल्लाह ताला ज़रूर मिलेगी, और अल्लाह अगर हमें मौका देगा तो यकीनन हम अपने हाथों से उसका बदला लेंगे। रही बात वक्त के चीफ मिनिस्टर तक के पैगाम आपके ज़रिए से हम पहुंचाना चाहते हैं कि अल्लाह के रसूल की शान में जब कोई भी हुकूमत पुष्ट पनाही करती है वो हुकूमत ज़्यादा दिन नहीं रहती है। इंशाअल्लाह आपके ज़रिए से मैं ये पैगाम पूरे महाराष्ट्र के उन लोगों तक पहुंचा रहा हूं जो हिंदुत्व के हामी हैं। सुनो गौर से, आप लोग समझ रहे होंगे कि पुष्ट पनाही के बाद में तुम्हारी हुकूमत आएगी, इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी हुकूमत गिरेगी और तुम जलील होगे
और तुम रुस्वा होगे, क्योंकि अल्लाह के रसूल की शान में गुस्ताखी करने वालों की तुम पुष्पनाई कर रहे हो, उनके सरों पर तुम्हारा हाथ है। लेकिन ये बच्चे, अगर तुम समझ रहे हो कि दो नौजवान बच्चे बैठे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि दो नौजवानों ने पूरे महाराष्ट्र के नौजवानों को एक पैगाम दिया है कि उठो और जागो, ये बैठने का और खामोश रहने का वक्त नहीं है। इंशाअल्लाह ताला ये पैगाम सिर्फ नांदेड़ के मुसलमानों तक या नांदेड़ के नौजवानों तक महदूद नहीं है, बल्कि इन्होंने एक ज़र्फ़ का मुजाहरा किया है और इनकी ये कोशिश, ये मुजाहिदाना कोशिश है। कल इतनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी ये लोग मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेना चाह रहे थे, ये अपनी जानों की कुर्बानी देने के लिए रसूलुल्लाह के नाम से बैठे हुए थे, लेकिन सबके फोर्स के बाद में सलाइन इनको लगाया गया। अब तमाम नांदेड़ के नौजवानों से, मुसलमानों से हम सब की तरफ से मुक़द्दमाना गुजारिश है कि आप लोग इस एहतजाज का हिस्सा अगर बनना चाहते हैं और हमारी मुतालबात को मनवाना चाहते हैं, तो यहाँ पर शर के माहौल से आप लोगों को दूर रहना होगा, डिसिप्लिन का मुजाहरा करना होगा और यहाँ पर रास्ते में कोई भी ऐसा वाक़या दरपेश ना आए जिसकी वजह से यहाँ के एहतजाज को, इनकी भूख हड़ताल को डिस्टर्ब कर सके। इसलिए आप तमाम से नौजवानों से मेरी गुजारिश है, आइए, इनसे मिलिए, अल्लाह से दुआ भी करिए। अल्लाह हमारा हामी और मददगार है। मौलाना अज़हरी साहब के साथ में एक कानून है और दूसरा कानून यहाँ पे आप रामगिरी के लिए बनाते हैं। ये रवैया हुकूमतों का हो चुका है। इसे मुसलमानों को चाहिए, इससे आगे बढ़कर कुछ कर सकते हैं तो करें इंशाअल्लाह ताला। कल प्रशासन से मुलाकात होगी, एसपी से मुलाकात होगी, कलेक्टर साहब से मुलाकात होगी, बाज़ाब्ता तौर पर मुफ्ती अयूब कासमी साहब की नुमाइंदगी में मुलाकात करेंगे और उसी के बाद में प्रशासन से मिलकर कोई एक लाएअमल तय किया जाएगा। मोइन में जिस तरीके से उलमाओं ने बीच में एक फतवा जारी किया था कि पूरे घर से निकलो और सियासती जो भी नुमाइंदा अच्छा है उसको वोट करो, तो आप उलमा कहाँ गए जो इस इतनी बड़ी घटना हुई इस मौके पर नहीं आ रहे? और वो लोग प्रतिनिधि जिनको माँ बहनों ने कसीर तादाद में उन्हें वोट दिया, आज वो लोग प्रतिनिधि भी नहीं है, MP रहो या कोई दक्षिण का आमदार रहो, तो ये सेकुलर का ढोंग रखते हैं या फिर इन्होंने आना चाहिए और वो उलमा साथ में? एक बात पे गौर करिए, अपनों का दर्द अपनों को ही होता है और जितने यहाँ पर नज़र आ रहे हैं आपके अपने हैं।